क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन 6 में आपको दिया हुआ है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। किसी भी लाइन पे अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ कर लें L, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, P एक पॉइंट है जो कि लाइन L पे लाई नहीं करता। अब इस P से हम इस लाइन L पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब कि एंगल 90 डिग्री का होगा। P से ही कुछ और लाइनें ड्रॉ करते हैं L पे। इनकी नेमिंग कर दें। परपेंडिकुलर PM हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इधर भी ले लेते हैं C हो गया और ये D हो गया। पॉइंट P से इस लाइन L पे हमने कुल 5 लाइनें ड्रॉ की हैं, PB, PA, PM, PC, PD। आपको शो करना है कि दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन पे नहीं है वहाँ से ड्रॉ की गई कई लाइनों में से द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है PM, ये इन सब में शॉर्टेस्ट है, यानी सबसे छोटी है PM। इन सभी लाइनों में PB, PA, PC, PD, PM में PM जो है सबसे छोटी है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल, इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे कि PM इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट अमंग ऑल ऑफ देम। आइए इसके सॉल्यूशन में। लेट एज्यूम हम करेंगे कि P एक पॉइंट है जो कि लाइन L पे नहीं है। लेट P बी एनी पॉइंट P be any point not lying on it या on line L। P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन L पे लाई नहीं करता। एंड PM परपेंडिकुलर L, PM जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है लाइन L पे। तो इन ट्रायंगल PMB, इस ट्रायंगल को देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका 90 डिग्री का एंगल M पे बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में M जो है वो 90 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल B और एंगल P, ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अकेला अगर M 90 का हो गया तो फिर B और P ये दोनों मिल करके 90 बनाएंगे। तो अकेला कोई भी 90 के बराबर नहीं होगा, दोनों अकेले अकेले 90 से छोटे होंगे। इन ट्रायंगल PMB, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, P आपको पता है कि ये 90 का है, फिर B और एंगल B ये, और एंगल P, एंगल P और B ये दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे, तब 180 होगा। अच्छा, कोई इसमें एंगल 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई एंगल 0 हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इन दोनों की जो भी वैल्यू होगी वो 90 से कम की होगी और ये दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे, तब आपका सम, पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आएगा। यानी ये और ये P और B
ये दोनों मिल करके 90 बनाएंगे। तो अकेला कोई भी 90 नहीं है इसमें। लेट P be any point not lying on line L and PM perpendicular L. Now B is any point other than M. B एक कोई पॉइंट L पे है जो कि M से अलग है। Now B is any point other than M lying on the line L. Lying on the line L. लाइन L पे B कोई M से अलग एक पॉइंट है जो कि लाइन L पे लाई करता है। तो इन ट्रायंगल PMB, इन ट्रायंगल PMB एंगल M आपका 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि PM जो है परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ आप लिख चुके हैं कि PM परपेंडिकुलर L, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न PM परपेंडिकुलर L। एंगल B, अभी आपने देखा कि एंगल B और एंगल P दोनों ही 90 से कम के हैं। तो एंगल B इज लेसर देन 90 या स्मॉलर देन 90। इसका रीज़न आप लिखेंगे सिंस एंगल M इक्वल टू 90, एंगल M जो है वो 90 का है, तो एंगल P प्लस एंगल B ये दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे। इसलिए इन दोनों का जॉइंट रिजल्ट है 90। तो अकेला B जो है वो 90 से क्या होगा? कम होगा। इसलिए एंगल B इज स्मॉलर देन 90। एंगल B जो है वो 90 से छोटा है। एंगल M आपका 90 है, तो एंगल B जो है इसका मतलब 90 से छोटा है। इसका मतलब एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल M। एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल M। एंगल B एंगल M से छोटा है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि बड़े एंगल के सामने वाली लाइन बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ट्रायंगल की वो छोटी होती है। एंगल B छोटा है, तो एंगल B अगर छोटा है, ये एंगल अगर छोटा है तो इसके सामने वाली लाइन छोटी होगी, और M अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली लाइन यानी PB बड़ी होगी, और PM चूँकि एंगल B छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। PM छोटा होगा, PB बड़ी होगी। इस चीज़ को हम लिखेंगे देयरफॉर PM is smaller than PB। PM जो है PB से छोटी होगी। इसका रीज़न साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। हर चीज़ का रीज़न आप जरूर देंगे। अब ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो बड़ी होती है। तो PM सबसे छोटी लाइन हो गई, PB बड़ी लाइन हो गई। अब इस चीज़ को आप PB के अलावा आप PA अगर ले लें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें PA की केवल, तो PA में PM फिर छोटी हो जाएगी PA से। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो PC जो है फिर बड़ी हो जाएगी PM से, या PM जो है PC से छोटी हो जाएगी, या PM इस ट्रायंगल की हम पूरी बात करें
PDM की, तो PD बड़ी साइड हो जाएगी, PM सबसे छोटी, PM छोटी हो जाएगी PD से। तो अगर इस PM के हम राइट साइड के भी, राइट साइड में हम कोई भी लाइन सेगमेंट ले लें, PA लें, PB लें, PC लें या PD लें, हर हाल में PM जो होगी वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी किसी भी दूसरे लाइन के सेगमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल आप हर जगह लगा देंगे। आप इसमें अगर शो करेंगे PA में, तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल से PM फिर सबसे छोटी हो जाएगी। अगर इस ट्रायंगल की बात हम करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल रूल हम लगाएंगे तो PM इधर भी सबसे छोटी साइड हो जाएगी। तो अब आपको फाइनली केवल एक लाइन लिखना है, जो फाइनल रिजल्ट आपका होगा। यहाँ आपने दिखा दिया कि PM इज स्मॉलर देन PB, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, देयरफॉर या हेंस among all line segments, among all line segments drawn from point P, on line L, लाइन L पे P पॉइंट से ड्रॉ की गई सभी लाइनों में PM इज द शॉर्टेस्ट। PM जो है सबसे छोटी लाइन है, ये आपका प्रूव हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।